जय सिया राम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर आपके पास एक जानकारी लेकर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। आज मैं आपको दिन और रात के समय के मुहूर्त देखने के लिए एक जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे हम लोग हमारे घर के छोटे काम खुद कर लेते हैं। कभी हम हमारे घर के डॉक्टर बन जाते हैं, मेडिसिन खुद ले लेते हैं। जैसे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं तो पैरासीटामॉल ले लीजिए। कभी हम इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है छोटा, हम खुद ठीक कर लेते हैं। कभी हम पेंटर बन जाते हैं तो हम घर के सारे कार्य कर लेते हैं। तो क्यों ना हम आज ये सीखें कि हम घर के छोटे पंडित भी बन जाएं और कुछ कार्य करने के पहले छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा कार्य सफल हो। इसी के लिए मैं कार्य करने से पहले मुहूर्त देखना चाहिए। अब मुहूर्त देखना यानी कैसे देखें, कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है और जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जो ईजी हो। तो हमने देखा कि हमारा जो वैदिक कैलेंडर है या हिंदू पंचांग है उसमें चौघड़िया दिया हुआ है। चौघड़िया होता है अर्थात, चौघड़िया आपने नाम सुना होगा। चौघड़िया अर्थात आपका जो है घड़ी, घड़िया अर्थात घड़ी और चौघड़िया यानी 4 घड़ी। तो 4 घड़ी में हमने क्या किया है, पार्ट को डिवाइड किया है और ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी कार्य अच्छी घड़ी में स्टार्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। तो वैदिक शास्त्रों में तो हम टाइम को घड़ी से ही कैलकुलेट करते थे और एक घड़ी में 24 मिनट 24 मिनट्स होते थे। तो एक चौघड़िया हुआ आपका 24 मिनट्स, सॉरी एक घड़ी हुई आपकी 24 मिनट्स की, 24 मिनट की। तो एक चौघड़िया हो गया 96 मिनट्स का, दैट मीन्स 1.5 घंटे का, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो हमने क्या किया है, पूरे दिन में 24 घंटे में हमने 2 पार्ट में इन 24 घंटों को डिवाइड कर दिया है, 12 आवर्स दिन के और 12 आवर्स रात के। अगर हम 12 आवर्स दिन की बात करें तो पहला चौघड़िया होता है सुबह 6 से 7:30 तक, उसके बाद दूसरा चौघड़िया 7:30 से 9 तक, फिर तीसरा 9 से 10:30 और इसी तरह हमारे चौघड़िया चलते हैं शाम को 6 बजे तक। तो ये 8 चौघड़ियों में हमने दिन के 12 घंटों को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने रात के 12 घंटों को भी 8 चौघड़ियों में डिवाइड कर दिया है। सुबह 6 से 7:30, 7:30 से 9, 9 से 10:30, 10:30 से 12 और लास्ट वाला है 4:30 से 6 तक। अब ये जो चौघड़ियां हैं वो हर वार के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें ये कहती है, या आप ये कहें कि इट इज़ अ साइंस बेसिकली, कि हर प्लैनेट और हर सैटेलाइट के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। उससे हमारी लाइफ में कई सारे चेंजेस आते हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि लेट अस सपोज फर्स्ट चौघड़िया रविवार अर्थात संडे का सुबह 6 से 7:30 का चौघड़िया हमें देखना है, तो वो है उद्वेग। मंडे का सुबह का अमृत, मंगलवार का रोग, बुधवार का लाभ, गुरुवार का शुभ, शुक्रवार का चर और शनिवार का काल। अब ये देखिए सुबह 6 से 7:30 हर वार में हमने अलग अलग चौघड़िया देखे। इसमें शुभ चौघड़िया कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास में कुछ शुभ चौघड़िया हैं जिसका नाम है शुभ, लाभ, चर और अमृत। ये 4 चौघड़िया हमारे लिए अच्छे होते हैं। और कुछ होते हैं अशुभ चौघड़िया, जैसे उद्वेग, रोग और काल। मित्रों, हमेशा ये चौघड़िया काल है या उद्वेग है खराब नहीं होते, पर इतनी डिटेल में जाने के लिए अभी हमें ज्ञान काफ़ी चाहिए, इसलिए हम इन जनरल बात कर रहे हैं अभी। तो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप कोई अच्छी चीज़ खरीदने जा रहे हैं या आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर हम कोई काम मान लीजिए कि आपको 12 बजे आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं 12:30 बजे, और उस दिन वार है सोमवार, तो सोमवार को हम ये देखेंगे कि 12 से 1:30 का मुहूर्त उद्वेग का है, 1:30 से 3 का भी चौघड़िया चर का है। तो बेटर होगा कि आप 3 से 4:30 के बीच में उस चीज़ को खरीदें, ना कि 12 से 1:30 के बीच में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है और इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस पता चलेंगे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब कई जगह ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। लेट अस सपोज मेरी ट्रेन का टाइम ही मंडे को 12 बजे है,
तो मुझे तो 1 बजे का मान लीजिए टाइम है, तो मुझे तो घर से 12:30 बजे निकलना ही पड़ेगा और मैं इंपॉर्टेंट वर्क के लिए अगर जा रही हूँ तो फिर क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा उपाय होता है कि अगर ऐसी कोई आपके पास में प्रॉब्लम है तो इसके पहले का मुहूर्त देख लीजिए, चौगड़िया देख लीजिए। जैसे 9 से 10:30 का चौगड़िया शुभ का है, तो उस वक्त में आपका कोई एक बैग या कोई भी एक छोटा सा सामान अपने घर के बाहर उस मुहूर्त में ले जाके रख दीजिए और फिर आपको जब तय समय पर निकलना है तब निकलिए। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय से भी हम हमारी दिनचर्या या हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सुधार सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि शाम को मुझे बुधवार का चौगड़िया देखना है शाम का, तो हम आते हैं रात के चौगड़िया पे। ये बुधवार है, शाम को 6 से 7:30 तक उद्वेग है, 7:30 से 9 शुभ है, 9 से 10:30 अमृत है, 10:30 से रात को 12 चर है, 12 से 1:30 रोग, 1:30 से 3 काल है, 3 से 4:30 लाभ है और 4:30 से 6 उद्वेग है। तो हमारे लिए बेटर कौन सा होगा, शाम को 7:30 से 9 या 9 से 10:30। ये दोनों ही चौगड़िया हमारे लिए अच्छे हैं बुधवार के दिन में। तो आपको अगर कोई कार्य करना है शाम को बुधवार को तो 7:30 से लेकर 10:30 के बीच में आप कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो चौगड़िया है, अब दोस्तों परेशानी ये है कि चौगड़िया हमें मिलेगा कहाँ पर। ये चौगड़िया आप अगर कोई हिंदी पंचांग कैलेंडर खरीदते हैं तो हर कैलेंडर के पीछे होता है। आप एक पेज पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी ये फ़ोटो आपको मिल जाएंगे। जब थोड़े दिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये याद हो जाते हैं कि किस तरह से रिपीट होते हैं। पर मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं बताना चाहती बिकॉज वी डोंट वांट टू लर्न इट। हमें इसको याद नहीं करना है, पर हमारे पास कैलेंडर में हम इसे चेक कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएं तो चौगड़िया आप घर पे ही देख सकते हैं। तो अपने पंडित आप खुद भी बन सकते हैं, बाहर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और मित्रों, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम बाज़ार से कोई नई चीज़ लाते हैं घर में, चाहे वो कोई फल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो हम उसको सबसे पहले भगवान के यहाँ अर्पित करते हैं। तो भगवान तो वो चीज़ नहीं लेते, पर इससे हमारे अंदर समर्पण का भाव जागृत होता है और वह भाव हमारे साथ हमारे बच्चों में भी आता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।